जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हम ऐसे शतरंज खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि आला तालीम हासिल करने के बाद एक बेहतर ओहदे पर भी फाइज़ है। ये पेशे से इंजीनियर होने के साथ में सरकारी नौकरी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मुल्क और कौम के नाम को रोशन करने के लिए शतरंज के खेल को चुनते हुए न सिर्फ ये कि आलमी रिकॉर्ड कायम किया बल्कि कई मेडल हिंदुस्तान के लिए हासिल किए। ये शख्सियत है नुबैर शेख जी। नुबैर शेख जी, किस तरह से यानी आपने अपना तालीमी सफ़र शुरू किया, क्योंकि आपके जो वालिद साहब थे वो एक सरकारी नौकरी में थे और आप अक्सर उनका ट्रांसफ़र होता था और आपने जो है बदल बदल कर स्कूलों में तालीम हासिल की, जिस तरह से यानी आपने जो है साबू सिद्दीक में डिग्री फिर हासिल की, फिर उसके बाद क्या मामला रहा और ये शतरंज का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? जी, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा पूरा नाम है मोहम्मद नुबैर शाह शेख और हमने लगभग 2005 में शतरंज खेलना शुरू किया। हमारे वालिद ने हमें खेलना सिखाया था और उन्होंने जितना सिखाया था बस 1-2 दिन हम लोग खेले थे प्रैक्टिस गेम्स, और उस पर हमने मुंबई की एकदम 30-35 स्कूल्स का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जीता। तो वहीं से चेस की शुरुआत हुई। फिर हम चेस कोचेस के पास गए तो उन्होंने कुछ सिखाया। हम फर्स्ट स्टेट चैम्पियनशिप खेले, वहाँ में फर्स्ट आई, अंडर 7 की थी। अंडर 7 नेशनल खेले तो वहाँ इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। फिर 2006 में इंडिया के लिए खेलना शुरू किया। फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप ईरान में हुई। उसके बाद फिर 2008 से इंडिया के लिए मेडल जीतना शुरू हो गए। 2009 में एशियन चैम्पियनशिप श्रीलंका में थी तो उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, फिर कुछ सीनियर चैम्पियनशिप जैसे कि सार्क चैम्पियनशिप लास्ट ईयर हम जीते। तो कुल मिला के 19 इंटरनेशनल मेडल अब तक जीत चुके हैं इंडिया के लिए, अलग अलग फॉर्मेट में, रैपिड, ब्लिट्स, क्लासिकल, और ये सारे मेडल एशियन, आसियान, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे टूर्नामेंट में है। कैसा महसूस होता था आपको, यानी इंडिया के लिए आप जो है इस तरह से मेडल जीतते थे, आपको कैसा महसूस होता था कि भाई इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कौम एक मुस्लिम नौजवान बना, मैं मुस्लिम नौजवान होने की हैसियत से जो इंडिया का नाम इस तरह से आप रोशन कर रहे हो, तो कैसा आपको महसूस होता था? तो डेफिनेटली जब कोई भी प्लेयर अपने देश के लिए खेलता है और जीतता है तो काफ़ी अच्छा फील करता है और लाइक ड्रीम होती है कि अपना बेस्ट दे। तो बस वही, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब देखा कि लाइक अपने कॉम में भी बहुत कम प्लेयर खेल रहे हैं या फिर मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है, जबकि टैलेंट है अपने पास जी, तो मैं सोचा कि अभी तो पीछे नहीं मुड़ना है, बिकॉज जब तक अपने लोग आगे नहीं आएंगे तब तक बाकी लोग मोटिवेट नहीं होंगे और उनको लाइक इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा कि चलो ये कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया का अगर चेस की बात करते हैं आप, तो जब तक आनंद जी नहीं थे या फिर वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने तो इंडिया में चेस को मतलब इतना अच्छे से देखा नहीं आता था या फिर मतलब इतना गेम को सीरियसली लेते नहीं थे। जैसे हमारे सचिन में क्रिकेट में सचिन आ गए एंड सो ऑन। सो वैसे ही फिर लाइक अगर चेस में अगर मैं आता हूँ तो अभी आई कैन सी कि अपने बहुत सारे नए लोग चेस खेल रहे हैं और लाइक इवन मुमरा में भी बहुत लोग खेल रहे हैं, राबोटी में भी इसका लाइक अभी चेस क्लब है अपने लोगों का, वो लोग टूर्नामेंट्स कराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो लाइक प्लेयर है लेकिन वो खेलने के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। नहीं, यानी आपने शतरंज को ही क्यों चुना, क्या यानी इसके पीछे क्या रहा? शतरंज में बचपन में काफ़ी स्पोर्ट्स खेला करता था बट मुझे शतरंज बहुत अच्छा लगता था और लाइक आई लव द गेम बेसिकली एंड आई एंजॉयड प्लेइंग इट। सो बस शतरंज ही चुना क्योंकि अच्छा लगता था। मतलब जो अच्छा लगे वो करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है ये स्पोर्ट करो या वो स्पोर्ट करो या किसी ने वो स्पोर्ट किया है तो आप इसमें अच्छा स्कोप है तो आप वो करो, ये गलत बात है। इंजीनियरिंग के साथ साथ शतरंज खेलना यानी आपकी दोनों लाइन बिल्कुल अलग है। एक इंजीनियरिंग अलग है, शतरंज अलग है, तो कैसे यानी? एक बात बताना चाहूँगा, शतरंज का जो है चेस का लाइक बहुत हेल्प होता है पढ़ाई में। लाइक मैथ्स और साइंस आपका काफ़ी इंप्रूव होता है। अपार्ट फ्रॉम इट लाइक आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, डिसीजन मेकिंग है, टाइम मैनेजमेंट्स की स्किल है, लॉजिकल थिंकिंग है, ये जो लगता है अपने को ये स्किल्स ये चेस में बहुत डेवलप होते हैं और ये पढ़ाई में ही उतने ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो चेस और लाइक इंजीनियरिंग ये बहुत अच्छा लाइक कॉम्बिनेशन है, लाइक मतलब मैच करता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ती है। इनकी कैलकुलेशन एस्पेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी थी और मुझे इंजीनियरिंग करना था। तो और जैसे कि मैं बताया कि स्कूल में भी लाइक टॉप में ही था, मैंने अलग अलग स्कूल में से किया। लाइक मेरा 6th स्टूडेंट ठाणे में हुआ MH हाई स्कूल में, उसके बाद VJTI से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंड उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि साबू सिद्दीक से डिग्री हासिल की और उसके बाद अभी आई एम वर्किंग इन PWD हार्बर इंजीनियरिंग में मुंबई में। आप सरकारी मुलाजिमत में हो, PWD में आप इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं जी। तो पढ़ाई के बाद जो है आपने शतरंज खेला, तमाम चीज़ें की। अब ऐसा भी यानी मुस्लिम नौजवान ऐसा होता है कि जैसे कि मायूसी के आलम में हो जाते हैं, ऐसा यानी कहा जाता है कि भाई मुसलमानों के साथ एक तरह का तासुब बढ़ता जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उनके साथ जो है वो
मुकाबला जाती इम्तिहान में जो है वो तासुब किया जाता है, उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो इसमें आपका क्या कहना है बहैसियत आप? जी तो लाइफ में एक्सपीरियंस आते हैं दोस्तों, कुछ अच्छे आते हैं कुछ ख़राब आते हैं, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है और लगे रहना है, क्योंकि अभी आज के इरा में पार्शलिटी होना, ये सब होना, आई डोंट बिलीव इन दिस। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मेहनत करते हो, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हो, अगर आपको किसी भी लाइक स्पोर्ट्स में टैलेंट है, तो आप अगर उस पर काम करते हो एंड यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, तो सेलेक्टर्स को भी आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन रिस्पेक्ट टैलेंट एंड दे वांट द बेस्ट। बिकॉज कोई भी फील्ड हो, अपने देश को लाइक अपना बेस्ट नौजवान ही चाहिए और चाहता है कि वो लाइक देश के लिए कुछ अच्छा करे। तो मेरी उन सबको यही सलाह रहेगी कि आप जो जिसको आप में इंटरेस्ट है, आप जो करना चाहते हैं उस पर लगे रहें, मेहनत करते रहें। लाइफ में कभी कभी सेटबैक्स आते हैं, लेकिन मेनी टाइम्स वी फील कि लाइक वी आर जस्ट सो क्लोज टू अचीव समथिंग एंड वी गिव अप। तो वहाँ गिव अप नहीं करना है, वो एक बार एक बार हमें मेहनत करने एक लास्ट शॉट देना है। डेफिनेटली इंशाल्लाह आप भी सक्सीड कर जाओगे। नोबेर जी, आपने इतनी कामयाबी हासिल की, अब ऐसे में जो है कई परेशानी भी आई, तमाम चीज़ों का आपने हैंडल किया, जिस तरह से दुश्वारियों का सामना करने के बाद भी आप नहीं टूटे। तो ऐसे में आप मुस्लिम नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुस्लिम नौजवान आगे क्या करें, किस तरह से यानी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं? जी, और लाइक ये भी कहना चाहूँगा कि लाइक पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप अगर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो, क्योंकि आज के इसमें पॉसिबल है, लाइक टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो आप दोनों को भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। और एट सम पॉइंट यू कैन टेक डिसीजन कि आपको किस में एक्जैक्टली एक्सेल करना है। जैसे कि मैंने चुना कि लाइक मुझे चेस में करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गेम माइंड गेम था और लाइक इंडोर गेम है, तो दोनों अच्छे से मैनेज हो पाया। कुछ स्पोर्ट्स में डेफिनेटली नहीं हो सकता, जैसे कि क्रिकेट हो गया या फिर आउटडोर स्पोर्ट हो गया, लेकिन आप एक राइट बैलेंस ढूंढ सकते हैं। और आपको मुस्लिम जवानों के लिए ये पैगाम है कि लाइक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे, जो फील्ड में आप अच्छे हो, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें एक्सेल करने की पूरी कोशिश करें और लगे रहे। इंशाल्लाह डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। कभी कभी टाइम लगता है, इट टेक्स मोर, बट इट्स नेवर, आई मीन इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो कीप वर्किंग ऑन योर गोल। ये थे नुबेर जी, ये बता रहे थे कि अगर इंसान में सलाहियत हो, नौजवान में सलाहियत हो, और अगर वो मेरिट पर आते हैं तो उन्हें कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और जहाँ तक इन्होंने ये बताया कि तासुब का मामला है, तासुब के मामले में कोई इस तरह के भेदभाव नहीं होते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, और हौसला रखना ज़रूरी है। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।